उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन, बोलो भाई सब भक्तन, जय 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 जय। बोल सचिया जो कावाली माता की सदा। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन, कल आप सभी ने हर्षोल्लास के साथ अपने हृदय के शुभ भावों को परमात्मा प्रेम की मिश्री मिलाकर ज्ञान स्वरूप आनंद रूपी माखन का रसास्वादन करते हुए सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण किया। और ये समर्पण ही एकमात्र ऐसी विधा है जो हमें परमात्मा से मिलाती है। पहले निर्विकल्प समाधि की बात की जाती है। जब भी कोई शिष्य श्रद्धा से संयुक्त होकर असीम जिज्ञासा हृदय में लेकर के गुरुदेव की शरण को प्राप्त होता है, तो गुरुदेव उसके साधना के मार्ग में आने वाले विघ्नों को निरंतर दूर करने का प्रयास करते। उसकी जो आसक्ति बनी हुई है, उसका जो चिपकाव बना हुआ है, वे पूरा प्रयास करते हैं कि उस चिपकाव को समाप्त किया जाए। क्योंकि जब तक जगत से चिपका रहता है, इस धन के ऊपर कुंडली मार करके ऐसा बैठता है, उसमें उसकी ऐसी आसक्ति होती है कि छोड़ के नहीं देता। और एक बात तो समझ, अगर चिपके रहोगे ना तो जीवन में कभी असंगता को अनुभव नहीं कर। असंगता कब होगी, विलगाव कब होगा? जब चिपकाव खत्म होगा। जिस भी चीज से आप चिपके बैठे, धन की बात मैंने कही तो धन से चिपका बैठ रहा है। लोकेशना विशेषना पुत्र, ये तीन है इसमें, धन इसमें बीच में आता है। कोई लोक के पदों की वासना, कोई संतान को लेकर के उससे चिपका बैठा है, और कोई शास्त्रों को लेकर के उनसे चिपके बैठा। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र, और वो शास्त्र वासना बड़ा भयंकर आरंभ है। ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो,
ठीक है, पढ़ ले, लेकिन उनके माध्यम से तू अपने को पढ़ ले। गुरुदेव कहते हैं शास्त्र तो माध्यम बनाए गए हैं, तेरा एक वाक्य से भी उद्धार हो सकता है, एक मंत्र से भी उद्धार हो सकता है, एक शास्त्र से भी उद्धार हो सकता है, और सारे शास्त्रों से भी उद्धार ना हो। बात ये है कि तू अपने चित्त कार्य को सफल करता है या नहीं। रोज नए नए वस्त्र धारण करते हो, धुले हुए वस्त्र धारण करते हो, और अगले दिन नहा धो करके फिर दूसरे वस्त्र को धारण करते हो। लेकिन नए वस्त्र को देख करके आपके मन में यही भावना रहे कि नहीं, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, तन से चिपका के रखूंगा, तो क्या होगा? वो वस्त्र मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी, बीमारी उत्पन्न कर देगा। इन्हें रोज बदलना जरूरी है, उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। कि किसी प्रकार से इस मन की वृत्तियों को भी बदलना जरूरी है। ये मन की वृत्तियां जो चिपका करके बैठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से जो ये वृत्तियां तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ रही है, इन वृत्तियों से बाहर निकलो भाई। असंगता के बिना काम किसी का न बना है न बनेगा। चाहे निर्विकल्प समाधि में भी विराजमान हो जाना, जहां पर वृत्ति शून्य हो, जहां पर सांसारिक वृत्ति रहती नहीं, एक ब्रह्माकार वृत्ति भी लय को प्राप्त होती चली जाती, लेकिन वो उसका ब्रह्माकार वृत्ति का आनंद रहता है, लेकिन उसका ये आनंद भी पूर्ण आनंद है। अब जो चर्चा आ रही है, ये सबसे अंतिम दौर की चर्चा है। इस बात को समझ ले कि निर्विकल्प समाधि में विराजमान होने पर जब चारों विघ्न, कौन कौन से विघ्न आपको बताए? लय बताया, विक्षेप बताया, कसाय बताए, और रसास्वादन। जब दुख की निवृत्ति होने पर सुख का एहसास होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, वो रसास्वादन। और कहते हैं उस रसास्वादन के परित्याग के बाद जब ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप में लय होने लगती है, उस समय का जो आनंद है, कहते हैं वो आनंद नहीं, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं। जो चारों विघ्नों को हटा करके उस आनंद को अनुभव करता है, कुछ का मत तो ये है जो योग से जुड़े हुए हैं कि वही जीवन मुक्ति का आनंद है, लेकिन वेदांत इसको भी नहीं मानता। वेदांत कहता है यहाँ भी ज्ञानी का जो चित्त है वो निरालंब नहीं, समाधि का आलंबन हो गया, ये निरालंब नहीं। जो समाधि से आनंद की प्राप्ति अनुभूत हो रही है, वहां भी ज्ञानी का चित्त निरालंब नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति को भी जीवन मुक्ति नहीं कहते, और कहते हैं जब प्रारब्ध के बल से समाधि से व्यक्ति उठता है, अब समाधि कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, समाधि से जब बाहर आता है, तो समाधि से बाहर आने पर जो उस स्थिति में उसने आनंद को अनुभव किया है, उसकी स्मृति होती है बात कि बड़ा आनंद आया, आज ऐसा आनंद आया कि बस क्या हो, तो उसकी स्मृति होने लगती।
जब उसकी स्मृति हो रही तो चित्त आलम्बन को प्राप्त हो, दूसरे के सहारे को प्राप्त हो। इसलिए कहा कि निरालंब नहीं रहा, यहाँ पे आलम्बन, और अपने आप में आलम्बन अगर यदि है तो अधूरापन है, तो अभी पूर्णता नहीं है भाई। पूर्णता की स्थिति बहुत महान पुरुषों ने देखी। और उन महान पुरुषों के जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे। कहते हैं भाई हमने तो ये देखा कि महाराज जनक जैसे, उनको ज्ञानी कहा गया, लेकिन वो तो जीवन पर्यंत भोगों में रहे, उसके बावजूद ज्ञानी है। तो कहते हैं भाई ये सारा खेल तो प्रारब्ध का है। राजपाट करना तो शरीर का धर्म है, भोजन को करना तो शरीर का धर्म है, वस्त्रों को पहनना तो शरीर का धर्म है। ये पंच भौतिक वस्त्रों को पहनना ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है, सूक्ष्म शरीर के वस्त्र को पहनना कारण शरीर का धर्म है, कारण शरीर के वस्त्र को पहनना ये प्रकृति का धर्म है तो सारे वस्त्र ही, और प्रकृति रूपी आवरण ये परमात्मा के ऊपर ही पड़ा हुआ महसूस हो रहा, ये भी वस्त्र ही है। तो ये सारे वस्त्रों को प्रारब्ध के अनुसार धारण किया है गुणों ने, भूतों ने और मेंशल। इनके धर्मों को अपने धर्म क्यों मानता है? इनके धर्मों को अपना धर्म मानना, यही गलत। जब तक इनके धर्मों को अपने धर्म मानता रहेगा, अधूरापन है, तब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं। और फिर कहते ज्ञानवान की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, यहाँ पर प्रवृत्ति की बात है। एक चीज प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है। निवृत्ति माने छूट जाना, छोड़ देना, और प्रवृत्ति माने ग्रहण कर लेना, या ग्रहण हो जाना। कैसे इस सब में केवल प्रारब्ध का, कहते भोजन आदि में अगर यदि ज्ञानी खेद से संयम तो हो, इसमें भी ये माने भाई भोजन ही क्यों, ये तो मेरी समाधि में विघ्न उत्पन्न कर रहा। ये भी तो संभव है कि वो सोचता हो जब समाधि करती है, समाधि का स्थान में लेना है, लेकिन शरीर है, इसका धर्म है, इसको भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भूख की कुर्सियां बावरी, करे भजन में भंग। ये बावरी कुटिया के समान था, जैसे भजन में भंग करती है भूख, इसको टुकड़ा डाल के, बहुत बड़ी बात है, इसको जरा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, इसको टुकड़ा डाल के भजन करो। तो अगर ये माना जाए कि भोजन में प्रवृत्ति की विघ्न है, तो फिर समाधि में बैठ ही नहीं सकता।
उस आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए इसमें खेद करना ये भी अधूरापन। ठीक है, शरीर का धर्म है, और भाई जब तक शरीर है तब तक तो शरीर के धर्म को निभाना पड़ेगा। शरीर क्या कर रहा है? 5 भूतों का ग्रहण कर रहा है और 5 भूतों का त्याग कर रहा है। शरीर 5 भूतों का ग्रहण और 5 भूतों का त्याग कर रहा है, तो करना भोजन क्या वायु भोजन नहीं? वायु भोजन नहीं है क्या? कोई भी समाधि में बैठे तो श्वास को सक्रिय, सांस रोक के कितने देर बैठ सकता है? बैठ सकता है? कितने लंबे समय बैठ सकता है? योगी जो श्वास को रोक कितने समय पूरा रेचक कुंभक की क्रिया के माध्यम से अंत है कुंभक या बाह्य कुंभक जहां पर वायु को रोका जाता है, कितने समय? ये भी है। अरे भाई, वायु को जैसे ग्रहण किया जाता है करना ही पड़ेगा जब तक शरीर है, ऐसे भोजन भी शरीर को करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो इसको डिस्टर्बेंस क्यों मानते हो? ये जितनी भी कथाएं आती हैं, मैंने कहा वायु भी भोजन है, अग्नि भी भोजन है। वो इस तरह के योगी हो जाते हैं कि वायु के द्वारा ही गुजारा, वायु को ग्रहण करके वायु को भोजन बनाकर उसी से गुजारा कर लेते हैं। इस तरह के योगी कुछ सुनने में, पढ़ने में आते हैं। पहुंचने के नतीजे ही होते, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन शरीर को भोजन तो चाहिए, भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता। आप चिंतन करके एक और शास्त्री ही ये कहता है कि 40 दिन तक अगर अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो 40 दिन के बाद शरीर चला, 40 दिन तक जीवित कर सकता है अन्न के। तो फिर इस बात को कैसे मान लिया जाए? ये भी तो शास्त्र की बात है और ये प्रैक्टिकल है, नियम है। चलो 40 दिन तक रह गया, 50 रह गया, 60 रह गया, 100 दिन रह गया, और 500 साल, 1000 साल, उसके भोजन का रूप बदल जाता। हमारा जो ये वातावरण है, इस वातावरण में भी पंचभूत विराजमान, और जो अखंड समाधि में विराजमान, अखंड समाधि में विराजमान होने पर वो इस वातावरण से ही पंचभूतों को वायु के माध्यम से ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसके शरीर की आवश्यकताएं भी उस समय कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, उन्हीं से उसका काम चल जाए। लेकिन हमारा विषय दूसरी ओर चला, बात कहने का क्या है भाई, जब वायु को ग्रहण करना अनिवार्य है, वायु भी एक भोजन है, तो अगर अन्न ही भोजन के रूप में स्वीकार कर ले तो उसमें क्या खेद मानना? क्यों खेद मानना? कैसा खेद मानना? ये भी तो ना समझिए। कहीं भी आपके स्वरूप ज्ञान में भोजन बाधक नहीं, न भोजन बाधक है न साधक है, ये भी मानो। आप इन दोनों सीमाओं से बाहर निकलो ना, बाधक और साधक दोनों की सीमा से बाहर निकल जीवन मुक्ति का आनंद, और कहते हैं कि बाह्य प्रवृत्ति में संभव है,
और कुछ कहते हैं ये जो बाह्य प्रवृत्ति आप कह रहे हैं बाह्य है कहाँ? जब चराचर जगत में एक परमात्मा को देखते तो फिर बाह्य कहाँ? प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों को लेकर भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न बातें देशकाल परिस्थिति के अनुसार, पात्र के अनुसार कह दी गई। कंदरा में रहने वाला, कहीं बैठ करके तप करने वाला, एक काम घर में रहने वाला, राज्य का भोग करने वाला, अनेक प्रकार के ज्ञानी होंगे। तो इसमें कहते हैं कि इसमें प्रारब्ध ही सबसे बड़ा कारण, निवृत्ति है लेकिन आसक्ति की निवृत्ति, स्वरूप से निवृत्ति नहीं। क्योंकि ज्ञानवान की निवृत्ति का नियम कहना भी संभव नहीं। और वैसे तो ज्ञानवान के ऊपर भाई कोई नियम लागू ही नहीं होता। कहते वेद की आज्ञा, वेद का विधि, वेद के नियम कानून वो भी ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। ज्ञानी के लिए व्यवहार का कोई नियम नहीं है, उसका व्यवहार केवल प्रारब्ध ज्ञान। प्रारब्ध की पटरी पर यह शरीर रूपी गाड़ी चल रही है, ज्ञानी की तो चल रही है, चला नहीं रहा है। इस बात को समझ, ज्ञानी की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी, प्रारब्ध की जो पटरी बिछी हुई है बस वो उसी रास्ते पर चलती है। क्योंकि शरीर प्रारब्ध के हवाले छूट गया, प्रारब्ध तो बहुत नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध को कोई नहीं हटा सकता, ज्ञानी भी नहीं हटा। उन्हें हटाने की आवश्यकता, ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध भी नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो फिर प्रारब्ध कैसा? क्योंकि प्रारब्ध तो शरीर का होता है। पूजात्मा का कोई प्रारब्ध नहीं है, परमात्मा में कोई प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध की जो कल्पना की गई है वो केवल शरीर को लेकर। तो वो जो जिस शरीर के लिए जैसा प्रारब्ध लिख दिया गया अंतकाल की भावना के अनुसार, पूर्व जन्म में जो अंतकाल की भावना रही है उसके अनुसार इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए जो प्रारब्ध लिख दिया गया, इतने समय तक शरीर रहेगा, फला जगह से रोटी कपड़े का इंतजाम होगा, इस तरीके से होगा, तो वो तो होगा। ज्ञानी का उससे क्या संबंध है? ज्ञानी को उससे क्या लेना देना है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी निरंकुश हो गया। अगर नियम कानून लागू नहीं होते तो निरंकुश नहीं। ज्ञानी ने शरीर को उस प्रारब्ध की पटरी पर धक्का देके छोड़ दिया। प्रारब्ध जहां जिस झोंके के साथ जिधर को लेकर के जाना चाहे उधर ले जाए। हवा का झोंका आया, जिधर को मुड़ गया। अपने आप शरीर से लग अपने आप को अनुभव करता है। पुरुषार्थ भी ज्ञानी स्वयं से नहीं करता, लेकिन प्रारब्ध की पटरी पर दौड़ते हुए वायु अगर यदि पुरुषार्थ की तरफ से लेकर जा रही तो हो गया तो भी उससे भी लेना देना। परोपकार हो गया तो उससे भी लेना देना नहीं। यज्ञ हो गया उससे भी लेना देना नहीं। भजन हो गया उससे भी लेना देना। जो हो गया तो हो गया प्रारब्ध के साथ। क्योंकि ज्ञानी के शरीर में ये सब चीजें दृष्टिगोचर होती ही है। ज्ञान होने के उपरांत भले प्रारब्ध के अधीन छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि उसका जो पूर्व संचित है, पूर्वकृत है, वो सारा संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं और वो संस्कार उसे उसी दिशा में लेकर जाते हैं, दूसरी दिशा में लेकर जा ही नहीं सकते। ज्ञानी विषयों की ओर नहीं जाता, आसक्ति की ओर नहीं जाता, चित्तांत की ओर नहीं जाता। प्रारब्ध भी उसका चिपकाता नहीं है, प्रारब्ध भी उसका फंसाता नहीं।
और ज्ञानी की स्थिति कैसी? जैसे वो कथा आती है ना, मांडव्य ऋषि की, मांडव्य ऋषि पर झूठा चोरी का आरोप लगा, और चोरी का आरोप लगा करके राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। मांडव्य ऋषि ने अपना कोई स्पष्टीकरण तक भी राजा के सम्मुख नहीं दिया, अपने आप को प्रारब्ध के हवाले सौंप दिया कि कोई बात नहीं, प्रारब्ध की पटरी पर जहां रेलगाड़ी चल रही है चलने, कोई विरोध नहीं। जिसने जो कहा, कोई कुछ, कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, कुछ। राजा ने कहा भाई ये तो कुछ कहता नहीं, लेकिन आप जो सिपाही पकड़ करके लाए चोरी के आरोप में, तो हमारे राज्य का नियम है कि चोर को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और सूली पहले कैसी होती, कहते जब भाले होते हैं, भाले, तो भालों की सूली बनाई जाती और उस पर उसके शरीर को डाल दिया जाए और वे भाले उसके शरीर को काटते चले जाते, ऐसे इसको मृत्युदंड दिया जाए। अब मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन तपोबल के कारण जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, सूली उनके शरीर में प्रविष्ट ही ना हो। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, तो इससे कहते हैं प्रारब्ध के अधीन छोड़ दे। क्या उसमें फिर शरीर कट भी जाता तो भी नहीं, वो आगे की बात अलग है। इस बात को आप उनके आगे की घटना को मत देखना, मैं तो यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, पशु को दे रहा हूँ कि उन्होंने राजा के सन्मुख कोई भी विरोध नहीं किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक बार ये नहीं किया कि मैंने चोरी नहीं की, एक बार भी ये नहीं कहा कि इन्होंने मेरे पर झूठा आरोप लगाया। ये मांडव्य ऋषि ऐसे प्रारब्ध के अधीन छोड़, ज्ञानी शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देता है। ये आम गृहस्थियों पर लागू नहीं होता, ये आम व्यक्ति पर लागू नहीं होता, केवल ये ज्ञानी पर नियम लागू लागू होता है। समझ, ये ज्ञानी की बात है, ज्ञानी नहीं विरोध करता, ज्ञानी की तरफ से कुछ ही होता है, उसका निश्चय पक्का हो गया कि मैं शरीर हूँ। इसको सिद्ध भी तो करके दिखाया, मांडव्य ऋषि ने सिद्ध करके दिखा दिया। और नहीं करते होगा तरंगी ऋषि, आप जानते हैं, अपने पिता समीक ऋषि के गले में पड़ा हुआ नाग देख करके विचलित हो गए। समीक ऋषि ने, जिसके गले में नाग पड़ा, कहने लगे ये भी भूत वो भी भूत। समीक ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज्ञानी, लेकिन स्वयं नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो वहां कर्म हो गया। तो ऋषि होते हुए उनसे कर्म हो गया, इसी रंग की मर गया, तत्व में है। तो एक जगह पर प्रारब्ध के साथ साथ क्रियामान जुड़ गया। समीक ऋषि के साथ क्रियामान नहीं जुड़ा, लेकिन सरंगी के साथ क्रियामान जुड़ गया। समीक ने तो अपने को प्रारब्ध के हवाले छोड़ा, मांडव्य ने अपने आपको प्रारब्ध के हवाले छोड़ा। तो हर ज्ञानी अपने आप को यानी शरीर को प्रारब्ध के हवाले छोड़ देता है, और ये प्रारब्ध का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का देखने को आता है। किसी ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा में, भोजन मात्र में, केवल इतने में कि वो भिक्षाटन करता है और इस शरीर में भोजन रूपी ईंधन भिक्षा मांग करके डाल देता है, तो उसकी भिक्षा में प्रवृत्ति दिखाई देती, लेकिन ये प्रवृत्ति शरीर।
प्रारब्ध में भिक्षा मांग करके खाना लिखा है तो भिक्षा मांग करके खा लेता है। ऐसे बहुत महान पुरुष देखने को मिलते हैं और ज्यादातर इस स्थिति में सन्यासी, जिन्होंने सन्यास आश्रम में प्रवेश किया तो उसके बाद सन्यास में कहा गया कि भिक्षा के द्वारा ही अन्न ग्रहण करना। आजकल तो भाई सन्यासियों के लिए बड़ी बड़ी रसोइयां बना, सन्यास का अर्थ बदल गया कलयुग के साथ साथ। यह कह लीजिए सन्यास का अर्थ तो नहीं बदला, बदल गए सन्यास को लेने वाले थे। वे सन्यासी रहे नहीं, सन्यास धर्म का पालन नहीं, क्योंकि वो भोगों में फंसे हुए, केवल वो चोला ओढ़ गया, जो केवल चोला मात्र ओढ़। यद्यपि वो चोला ओढ़ने वाले भी जो काम करा रहे हैं वो अच्छे काम करा रहे हैं। चोला ओढ़ने वाले जो काम भक्तों से करा रहे हैं, जनता से करा रहे हैं, वो सब काम भी परोपकार के हैं। और उस परोपकार के काम में फिर ये बात नहीं रहती कि वैराग्य की बात है। परोपकार के कार्य को करते हुए वैराग्य जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो सन्यासी की। सन्यासी ना पूरी तरह से वैराग्य को, जिसे न वस्त्रों, जिसे न भोजन की, वैरायटी की, इनकी वैरायटी विविधता, किसी भी चीज से तो लेना देना नहीं। भिक्षा में जो मिल गया वो शरीर के मन के रूप में प्रयोग कर दिया, पहनने को जो मिल गया सो उसको पहन लिया, नहीं मिला तो वृक्षों के पत्ते उनसे काम कर लिया। तो किसी का तो प्रारब्ध ज्ञानी का इस तरह का हो सकता है जो वैराग्य शरीर वैराग्य संयुक्त हो, और सांसारिक जो साधक होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे जो गुरु जी हों, जिनसे हम जुड़े हुए हों, वो ऐसे ही हों, वो ऐसे ही हों, हमें तो कुछ कहे नहीं, पर अपने आप बिल्कुल ऐसे ही हो, सूखी रोटी खाएं, मूंग की दाल का पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं। और यद्यपि जब आप देखेंगे तो अधिकांश ऐसी होती भी है, हमारे से कोई एक पैसे का सवाल ना करें, पैसे को छुए नहीं, ये स्वाभाविक हम देखना चाहते हैं। एक वैरागी को इसी रूप में देखा सुना है, यद्यपि ऐसे कम मिलते हैं लेकिन बहुत है। आज भी ऐसे महान पुरुषों की कमियां, जिन्हें शिष्य से कुछ लेना देना है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहे, वो शिष्य की भावना है ये, और शिष्य की भावना का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि समाज को देखा देखी वैसे आचरण करता है। और एक चीज से ऐसे होते हैं कि हमारे गुरु जी ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी। गुरु जी के लिए बाजार से बढ़िया पकवान खरीद के लेके जाएंगे, गुरु जी भोग लगा दो, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयां लेकर के गुरु जी भोग लगा दो। गुरु जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र देकर के जाएंगे, महंगे से महंगा वस्त्र, अपने आप चाहे कभी ना पहना हो, सबसे महंगा वस्त्र। जो आस्था वाले निष्ठा वाला होते हैं वो ऐसा करते हैं, उनकी आस्था इस तरह की होती है, वो जो चीज अपने आप उपयोग नहीं कर सकते, अपने आप घर में देख करके चलते हैं कि नहीं हम करते हैं, लेकिन गुरु जी के लिए सबसे श्रेष्ठ लेकर ले जाना भी चाहिए, ये भी किया।
जहां पर ले जाने वाली बात है तो वो लेते भी हुई जाए। जहां एक और बात कर रही थी, गुरु तो ऐसा चाहिए जो शीश से कछु नहीं ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा है, पर शीश भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। क्या दोनों की बात है, गुरु भी ऐसा हो, शिष्य भी ऐसा। तो जब शिष्यों की ऐसी भावनाएं होती हैं तो उन भावनाओं के वशीभूत होकर के वो अपने गुरु की अनेकानेक प्रकार से सेवा, तो कोई बात नहीं, वो सेवा करना उनका प्रारब्ध उस तरह का है तो उस तरह का है। ये प्रारब्ध की विविधता है। वैराग्य का प्रारब्ध हो तो वैराग्य, भोगों का प्रारब्ध हो तो भोग हो, वो मांगने तो नहीं गई किसी के पास। जाकर के रेशमी वस्त्र पहना दिए, आभूषण पहना दिए, एक वो बाबा पहाड़ में आएंगे, पहाड़ के काम शुरू हो गया कल से, गोल्डन बात। अब उनका प्रारब्ध है, कहीं कहीं किलो सोना लाद करके चलते हैं शरीर पर, गोल्डन बात तो प्रारब्ध है, कोई बात। अच्छा, फर्क क्या है? सोच की बात। हम सांसारिक व्यवहार के दृष्टिकोण से अलग करके देखते हैं। एक ये वस्त्र पहना हुआ है, इस वस्त्र के ऊपर जितने भी आभूषण धारण करेगा वो वस्त्र से भिन्न है। लोहे की जंजीरें धारण करके चल रहे, कोई कोई सोने की धारण करके चल रहे, क्या होगा उससे? वो सोच रहा है कि इसको होगा, क्योंकि सांसारिक व्यवहार में सोने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए सोच रहे हैं कि सोना अच्छा लगता है। अगर कीमत ज्यादा ना होती तो आभूषण जरूर है कि सोने के बनते। अगर स्टील की कीमत आज सोने से ज्यादा हो जाए तो आप देख लेना, लोग स्टील के आभूषण धारण करने लगे, प्लेटिनम के आभूषण धारण करने लगे हैं। जो चीज प्रकृति में महंगी है उसको पसंद है, और कुछ नहीं है। क्या फर्क पड़ता है किसी ने इन आभूषणों से क्या हो रहा है? अगर देख, एक दिखावे के अतिरिक्त इनका लाभ क्या है? एक अपना वैध दिखा तो है, कोई बात नहीं, जैसा शरीर का प्रारब्ध है उससे ज्ञान का कुछ संबंध है, ज्ञानी को उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए महाराज जनक, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, लौकिक उदाहरण देने साथ में जरूरी है, इन बातों को समझाना जरूरी है, क्योंकि जब हम ज्ञानी की बात करें, हम उसके प्रारब्ध की बात, और क्योंकि आप उसी मार्ग पर पढ़ रहे हैं, इन चर्चाओं की आवश्यकता शास्त्रकार इसलिए अनुभव कर रहे हैं। आप साधक, आप साधकों में हमारा प्रयास, आपका प्रयास यही तो है कि हम ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचे। सत्संग का प्रयोजन क्या है? यही तो है। हमारी चाह ये है कि आप सब ज्ञानी हो, और जब आप ज्ञानी हो तो आपकी परिस्थिति, वही तो उसका तो वर्णन है। कल आप भी तो इसी परिस्थिति में पहुंचेंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ज्ञानी की क्या परिस्थिति होती है। इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इन बातों को कहा जा रहा है। जनक जी राजमहल में रहते हैं, वहां पर सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगे, सबसे वो राजमहल में रहता है तो वहां पर रसोई जो भोजन बनाएंगे वो भाई स्वादिष्ट भोजन तो बनाएंगे, वो स्वाभाविक है, वहां उस तरह का भोजन बनेगा, राजसी भोजन बनेगा। लेकिन जनक जी उस राजसी भोजन को भी कहते हैं शरीर का ईंधन है, शरीर में ईंधन की तरह डाला हो गया। तो ये जरूरी है क्या कि राजा होकर के कोई रोज पकवान ही खाता हो? और आज के समय में तो भाई, मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को, जितने अमीर लोग हैं सब सूखी रोटी खाते। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 75% लोग रोज अपने घर में सूखी रोटी खाते। खाते हो कि नहीं खाते हो? तो आपके और सन्यासी के जीवन में क्या फर्क हुआ?
जो हरी सब्जी खाने के लिए कही गई है, जो मूंग की दाल का पानी पीने के लिए कहा गया है, जो दलिया तारी खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए कहते हैं, ये क्या है भाई? यही तो वैराग्य है। लेकिन एक अंतर है, ये मजबूरी में हो। क्या होगा? सामर्थ्य होने के बावजूद, चाहत होने के बावजूद, और दांव लगे पे छोड़ते नहीं। जो पीछे बैठे हुए, हम बैठे हुए थे, तो इनके सामने जिक्र किया, भाई अब तो सत्संग का समय होने वाला है, यही भोजन करके चले हो? कहने जी मैं तो शाम को कर लेता हूँ, बस वो मैं तो कर लूँ, बस मैं उसके बाद नहीं करता हूँ। इतने में कहा, भाई फलानी सब्जी बनी हुई है, कहना बस मेरे सामने रखो। कहने लगे, सुन के फिर भाई कभी जी करने लगे, तुरंत स्कूटी उठाए भाग गए। क्योंकि शरीर कहता है कि नहीं ये चीज नहीं खा, लेकिन जब मन को परोसा जाता है तो उसको ग्रहण कई बार करते हैं। तो मेरे मित्रों, राजा जनक का, अब मान लीजिए राजा जनक, वो राजा, अब वो जब राजमहल से बाहर निकल करके अपने राज दरबार में जाए, तो क्या कोई ये अपेक्षा करेगा कि राज दरबार में वो जाएं, राजा की गद्दी पर बैठे और वहां पर एक गरीब की तरह से बैठे? नहीं, राजाओं को राजाओं की तरह से ही अपनी गद्दी पर बैठे, ये मर्यादा है। लेकिन राजा के अंदर यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरा जो मुकुट है ये इतना ही, मेरी जो राजगद्दी है ये ऐसी आलीशान राजगद्दी, ये मेरे सम्मान की, ये जो आभूषण सबसे सुंदर आभूषण। महाराज जनक की इनमें आपत्ति नहीं है, पहन भले रहेगा मर्यादा के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उनकी उन चीजों में कोई आपत्ति नहीं है। सीधी सी बात है। तो प्रारब्ध की भिन्नता है। अब जिसका शरीर राजा का है, अब राजा का शरीर भगवान विष्णु देव जी का भी है, लेकिन पहले उनका प्रारब्ध राजा का है, उसके बाद वैराग्य ले लिया। तो कुछ समय राजा के शरीर में ज्ञानी रहे और कुछ समय फकीर के शरीर में, कह लीजिए सन्यासी के शरीर में रहे। दोनों तरह का प्रारब्ध है। ऐसे याज्ञवल्क्य जी का उदाहरण आता है। याज्ञवल्क्य जी वो बड़े विद्वान है, जनक जी के यहाँ सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए आते, ज्ञान देने के लिए आते, और शास्त्रार्थ करने के बाद शास्त्रार्थ में पराजित करके बहुत धनी करते हैं। याज्ञवल्क्य जी बहुत धनवान। तो उस ज्ञान का प्रभाव ये हुआ कि फिर आखिर में उनके दिमाग में आया, छोड़ो अब जो है संन्यास का आनंद लेते। तो विधिवत संन्यास लेना, दो प्रकार का संन्यास होता है, एक विविधता संन्यास होता है, एक विधिवत। विविधता संन्यास का मतलब होता है जो जानने की इच्छा से लिया जाता है। अभी बोध नहीं है, वैराग हुआ जीवन में और ये भावना बनी कि वह परमात्मा को जानता, तो इसे कहते हैं विविधता संन्यास। और एक जान करके आनंद लेने के लिए, उसको कहते हैं विधिवत। याज्ञवल्क्य जी ने जान लिया और जानने के बाद संन्यास ले रहे, तो पहला प्रारब्ध उनका वो भोगों का था, और आखिरी दौर का प्रारब्ध वैराग का। लेकिन भोगों में रहे या वैराग में रहे, उससे कोई प्रभाव उनके ज्ञान पर नहीं पड़ा। ज्ञान की स्थिति को देखो, दोनों स्थिति में वो सम, दोनों समता की, दोनों पूर्णता की। स्वामी वामदेव जी का प्रारब्ध भी लगभग पूरी तरह से वैराग्य का। हमारे यहाँ अगर ये हम अपने समकालिक या हमारे जो संपर्क में आए हुए महान पुरुषों को हम देखें, तो उनमें हमने देखा
स्वामी रामसुखदास जी महाराज जीवन पर्यंत भिक्षान्न के माध्यम से इस शरीर को तपाते रहे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनका प्रारंभ भी पूरी तरह से वैराग्य का रहा। तो ये प्रारंभ सबके भिन्न भिन्न रहे। कोई पैसे को छू लेता है, कोई नहीं छू लेता है। छूने के लिए किसी ने पैसा आपको कोई चढ़ा के गया, उठा के जेब में रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी नहीं रहा। तो जेब में इसलिए रख लिया कि भाई केवल यही तो नहीं था, शरीर को केवल भोजन ही चाहिए, शरीर में रोग है तो दवाई भी चाहिए। अब अगर किसी को अपनी इच्छा से चढ़ा के चला गया और उसको दवाई खरीदनी है, दवाई चाहिए, या तो वो दवाई वाले के यहाँ जाकर के दवाई मांगे, और अब जब भगवान ने भेज दिया, अपना ने भेज दिया, तो उसने जेब में जो पैसा निकाला दवाई वाले को दिया। एक अपने आप दे गया, एक मांगना पड़ा, वो व्यवस्था है। उससे ज्ञान पर क्या फर्क पड़ रहा है? समझदारी की बात है ना। उसको यात्रा कर रहा है, अब रेल का तो टिकट तो लगेगा ना, जहाँ भी जाएगा। अब किसी भक्त ने कुछ चढ़ा दिया, तो जेल में डाला, उसके टिकट पर दे दिया। इससे ज्ञान का कुछ फर्क नहीं पड़ता। संसार की सोच भिन्न हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वो कहीं भी रहे हो, किसी भी स्थिति में रहे हो, वो सदा अपने स्वरूप में विराजमान होकर के। और जो स्थितियों की बात मैं कर रहा हूं, ये शरीर की स्थितियां बदलती रहें तो भावी, शरीर की स्थिति स्थिर रहे, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई महापुरुष कुटिया पे जाकर के पड़ गया, किसी कंदरा में जाकर के पड़ गया, वही अपना जो प्रारंभ के अनुसार कोई कुछ ले आया, वही अपना सारी जिंदगी वहीं कट गई, तो कट जाए। किसी की घूमते हुए कट गई, यहाँ से वहां, वहां से वहां, कट जाए। जिसके प्रारंभ में जहां का अन्न लिखा है, जहां का लेन देन लिखा है, जहां का भोजन लिखा है, वो शरीर उसको वहीं ले जाता है, हवा बहा के वहीं ले जाती है। अब वृक्ष पर कितने पत्ते होते हैं, तो हवा का झोंका आया, पत्तों को नीचे गिराया, गिरा करके उड़ाया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चला गया, कहां से कहां। कल्पना कर सकते हैं, जैसे अन्न के दाना, जो किसान ने उपजाया, एक किसान के खेत के अन्न का दाना कहाँ पहुंच जाए पता है? एक ही खेत के दाने कहाँ कहाँ पहुंच जाए पता है? कहीं भी जा सकता है, प्रारब्ध के अनुसार। ऐसे ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध के अनुसार कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? एक जगह पर पड़ा रहे सब कुछ फर्क नहीं, अनेक जगह पर जाए सब कुछ फर्क पड़ता है। महान पुरुष जो ब्रह्मविद्त भी होते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद्त में उनके जीवन की शैली में फर्क ये होता है कि जो ब्रह्मविद्त होते हैं, उनका शरीर भ्रमण पर बहुत है। सन्यासियों के लिए कहा भी गया कि वो एक जगह पर टिक करना है। सन्यासी तो हवा में झोंका, जहां कहीं भी गए, भगवत चर्चा की, आगे चल, फिर चर्चा की, फिर आगे चल, फिर चर्चा की, फिर आगे चल। मैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज की बात कर रहा था। भारत में कोई ऐसा कोना बैठा है जहां जाकर के उन्होंने भक्तों का कल्याण ना किया हो, साधकों को प्रेरणा दी हो। ऐसा हर जगह पर हुआ कि सब जगह जाकर के साधकों को प्रेरणाएं दी उन्होंने, और इस जीवन में परिवर्तन करने के लिए जो शास्त्र का उपदेश है वो बांटते थे, वो ब्रह्मविद्ता है। और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जब से हमने देखा उनका फल एक जगह पर स्थिर रहने का, लेकिन दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। दोनों का ज्ञान एक ही अहम ब्रह्म है, और मैं केवल अहम ब्रह्मास्मि तत्व हूं। चराचर जगत एक ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सब में एक ही परमात्मा का, ये ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। तो इस चीज को समझिए।
और इस चीज को समझ करके ज्ञानी को अपनी दृष्टि से देखना पड़ेगा। ज्ञानी को अपनी दृष्टि से मत देखिए, अपनी दृष्टि से अपने को देखिए। जो चीज आप ज्ञानी में चाहते हैं वो आप अपने में अवलोकित करके देखो कि आप में है क्या। विषय क्या है? अपने में देखने की आवश्यकता है, अपने में उतारने की आवश्यकता है। आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि फलाना इतना दान दे, फलाना जाए, उसने क्या दिया, बातें तूने क्या दिया, तू दूसरे को देख रहा, तूने क्या किया, तूने अपने माता पिता की कितनी सेवा की, तूने अपने गुरु की कितनी सेवा की, तूने समाज की कितनी सेवा की। बात तो ये है, तो अपने को देखना, दूसरे ने क्या किया ये क्यों देखता है। ऐसे ज्ञानी का प्रारब्ध कैसा ये क्यों देखता है। अरे राजा जनक भी ज्ञानी है, याज्ञवल्क्य जी भी ज्ञानी है, महाराज श्री कृष्ण भी ज्ञानी है, और सुखदेव जी महाराज कौन ज्ञानी है, सुखदेव जी कौन ज्ञानी है, ये सब ज्ञानी है। भरत जी का चरित्र आता है, वो पूर्ण ज्ञानता है, वहां पर अज्ञान का नाम नहीं, पूर्ण ज्ञान, आनंद करता है, सदा अपनी मस्ती में रहने। प्रारब्ध के हवाले भरत जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, कोई कुछ ही करे, काटे पीटे, उससे भी पीछे नहीं हटना है। देखो आपको बलि देना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं शरीर को, सलमान से उसमें भी कोई विरोध नहीं है। ये ज्ञानी का प्रारब्ध, कहने लगा प्रारब्ध ऐसा ही है कि शरीर को कट करके निंदा हो जाए तो कट जाए। अगर शरीर के प्रारब्ध में रसगुल्ले खाने लिखे हैं तो खाने दो, हीरे जवाहरात पहनने लिखे तो पहनने दो, सूखी रोटी खाने लिखी है तो सूखी रोटी खाने दो, सड़क पर सोना लिखा है तो सड़क पर सोने दो। बात तो ये है कि आप हर स्थिति में पूर्ण हो, आपका चित्त चंचल ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या क्या, बीमारी क्या है, साधकों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। सत्संग सुनेंगे 3 घंटे और उसके बाद जब प्रसाद की बात आती है पता नहीं कैसी वो खिड़की लग जाती है। अरे 5 मिनट में आफत आ जाती है क्या, ऐसी आफत, ऐसी दौड़, ऐसी भाग, क्या है ये। सोच के देखो जरा, अपना अवलोकन करके देखो क्या है ये। जब तुमने 3 घंटे को मैनेज कर लिया, 5 मिनट में ऐसी क्या आफत आ गई 5 मिनट में, कौन सी आफत आ जाएगी, और आनी होगी तो अभी तुरंत लेगा ना। सोचो, तो ज्ञानी में और अज्ञानी में ये फर्क है। अल्लाह परेशान होता है सुने का सारी जिंदगी का शिक्षा दे रहा है। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। 5 मिनट पहले रोटी मिल गई या 5 मिनट बाद रोटी मिल गई, क्या फर्क पड़ेगा। तेरे भाग्य में अगर लिखा है कि 10 मिनट बाद रोटी मिल जाए तो कितनी जल्दी कर सकते, सारी सारी सामने से उठ जाए। की बात, इसलिए मेरे मित्रों इस धैर्य को, इस संतोष को, इस सहनशीलता को साधकों को अपने अंदर सदा नित्य निरंतर विराजमान करके रखना। साधक तो वही है। तो खैर अपनी दृष्टि से अपने को देखना प्रारंभ करें, दूसरे को नहीं। अपने में परिवर्तन कीजिए और देखिए प्रारब्ध के खेल को, अपने से अलग होकर के देखिए प्रारब्ध के खेल को। प्रारब्ध आपका नहीं है, प्रारब्ध शरीर का है। आप आत्मा इस प्रारब्ध से, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विलग है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस बात को जान करके परम सुख को आप प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और जो लोग कल या पूर्णिमा के अवसर पर किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, उनके लिए भी आज पुनः शुभकामना करता हूँ कि उनके ऊपर मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद सदा विराजमान रहे और वो उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की उन दिव्य किरणों को अपने अंदर
अनुभव करते हुए ज्ञान स्वरूप परमात्मा ये स्वरूप हो जाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान